नमस्कार। बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। योगासन की 17वीं क्लास में आज हम करेंगे कुछ हस्त मुद्राएं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं चिन्मय मुद्रा से। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी तर्जनी व अंगूठे को हल्के से स्पर्श करें और शेष तीनों उंगलियों को मोड़ लें। ध्यान रहे अंगूठे व तर्जनी एक दूसरे को हल्के से ही बिना दबाव के स्पर्श करें। हाथों को जंघा पर रख सकते हैं, हथेलियों को आकाश की ओर रखें। अब अपनी आती जाती सांसों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करें और साथ ही ध्यान केंद्रित करें। इस योग मुद्रा में कम से कम 12 सांसें लें और शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। बात करें अगर चिन्मय मुद्रा से होने वाले फायदों की, तो यह आसन शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को सुचारित करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। आइए बढ़ते हैं अब आज की दूसरी हस्त मुद्रा की तरफ, जिसमें हम करेंगे आदि मुद्रा। आदि मुद्रा करने के लिए अंगूठे को कनिष्ठा के आधार पर रखें और उंगलियों को अंगूठे के ऊपर से मोड़कर हल्की मुट्ठी बना लें। हाथों को जांघों पर, हथेलियों को आकाश की ओर करके रखें और लंबी गहरी सांसें लें। एक बार फिर सांस के प्रवाह और शरीर पर इसके प्रभाव को देखें। इस हस्त मुद्रा को भी चिन्मय मुद्रा की तरह 12 सांसों के क्रम के साथ करें। अभ्यास पूरा होने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जिसे भू नमन आसन कहते हैं। भू नमन आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट बिछाकर बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को दोनों बगल में जितना संभव हो सके फैला लें। फिर आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को फैलाकर दोनों पैरों के पंजे को अंगूठे से पकड़ लें। अब सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर सिर को फर्श से टिकाने का प्रयास करें। साथ ही कंधे और छाती को भी फर्श पर लगाकर लेट जाएं। इस स्थिति में तब तक रहें जब तक आप रहना चाहें। इस आसन के अभ्यास की शुरुआत में पैरों को फैलाने में परेशानी हो तो पैरों को उतना ही फैलाएं जितना संभव हो। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें और पैरों को अधिक फैलाने की कोशिश करें। जैसे जैसे अभ्यास का समय बढ़ेगा, आप इस आसन की पूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेंगे। आइए अब जानते हैं कि भू नमन आसन से हमारे शरीर को किस किस तरह के फायदे होते हैं। इस आसन को करने से कमर पतली, लचीली, सुडौल और सुंदर बनती है। साथ ही शरीर इतना लचीला हो जाता है कि आप आसानी से इसे कैसे भी मोड़ सकते हैं। ये आसन उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होता है जो डांस या नृत्य जैसी कलाओं में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये थे आज योगासन की 17वीं क्लास के कुछ खास योगासन। उम्मीद करते हैं ये योगासन आपको बेहद पसंद आए होंगे। कल फिर मिलेंगे योगासन की 18वीं क्लास में कुछ नए योगासन के साथ। पर चलते चलते आपको बताते चलें कि हमने जो भी हस्त मुद्रा या फिर आसन आपको आज बताए हैं, उन आसन के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे बोल्ड स्काई चैनल पर उन वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं पूरी जानकारी। तो कल फिर मिलेंगे योगासन की 18वीं क्लास में। फिलहाल इसी के साथ ही बोल्ड स्काई में बस इतना ही।